बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि मां की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। मैं डॉक्टर उमेश बाजपेयी उपस्थित हूं आपके समक्ष अपने महाप्रभु नीप करोरी बाबा महाराज की अद्भुत लीलाओं का गुणगान करने के लिए। भक्तजनों, बहुत से भक्त मुझसे कहा करते हैं कि डॉक्टर साहब आप अपने बारे में भी कुछ आपके साथ जो लीलाएं प्रभु ने की हैं या करते हैं उनको भी बताएं। कितनी लीलाएं प्रभु करते हैं दिन प्रतिदिन अपने भक्तों के साथ, मैं क्या क्या बताऊं और अपने बारे में बता के मैं क्या करूं। मैं तो वैसे ही आनंद लेता हूं जैसे गूंगा जो बोल नहीं पाता और वो बढ़िया मिठाई खाने के बाद उससे पूछो कि स्वाद कैसा लगा, तो वो अपने स्वाद का बखान नहीं कर सकता, केवल इशारे में बता सकता है। बस वही कुछ स्थिति हमारी भी है। लेकिन कुछ एक आध लीला देखो बताने की कोशिश करता हूं प्रभु की कृपा से। प्रतिदिन कुछ लीलाएं करते हैं लेकिन मैं कुछ बताता हूं। 15 जून के भंडारे में जब इस वर्ष गया कैंची धाम, तो प्रभु तो प्रतिदिन प्रतिक्षण दिन में कई कई लीलाएं करते हैं हम लोगों के साथ, हमारे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, और बताते हैं कि देख हम ये लीला कर रहे हैं। 5 दिन के आसपास में कैंची धाम प्रवास पर रहा, जिसमें प्रभु ने कम से कम 5 से 7 लीलाएं की होंगी। मैं आपको एक आधी बताता हूं। 15 जून के भंडारे के बाद जब मैं वापस की तैयारी आने की कर रहा था, तो एक रात के लिए मुक्तेश्वर में रुका हुआ था। क्योंकि कैंची धाम में तो बहुत भीड़ थी, मुझे आशा है कि 5 लाख से अधिक लोगों ने भोजन किया होगा, प्रसाद ग्रहण किया होगा। तो मैं तो प्रसाद ग्रहण करके 12 बजे के आसपास वहां से चल दिया था वापस। प्रसाद ग्रहण करने के ऊपर भी प्रभु ने लीला दिखाई थी। अपना प्रसाद कैसे ग्रहण कराया मैं बताऊंगा। तो 12 बजे के आसपास मैंने कैंची धाम आश्रम छोड़ा और भोवाली होते हुए मुक्तेश्वर पहुंच गया, जहां हमारा होटल वगैरह पहले से बुक था। एक रात मुझे वहां रुकना था, काफी थके हुए थे और अगले दिन अपने स्थान के लिए प्रस्थान करना था। मुक्तेश्वर से अगले दिन 16 तारीख में जब हम सुबह निकले तो लगभग 10 बज चुका था और भोवाली तक आते आते 11:15 बज चुका था। भोवाली में बहुत भीषण जाम लगा हुआ था, लगभग 1 घंटा हम जाम में फंसे रहे। भोवाली क्रॉस करके जैसे ही आगे बढ़े, चूंकि हमें नैनीताल हनुमानगढ़ी जाना था और हनुमानगढ़ी से ही दर्शन करके हम वापसी करते हैं, तो भोवाली से हनुमानगढ़ी का मार्ग सीधे सिर्फ 9 किलोमीटर है, लगभग आधे घंटे का रास्ता। भोवाली क्रॉस करते ही नैनीताल के लिए एक रोड ऊपर को मुड़ी है और एक नीचे को जाती है हल्द्वानी को, तो मुझे ऊपर वाली रोड पे जाना था। इतने में उस रोड के आने से 500 मीटर पहले हमारा बालक बेटा हमारा और हमारी धर्म पत्नी जी बोल उठी कि बाबा महाराज के भूमियाधार आश्रम के दर्शन आपने हमें अभी तक नहीं कराए। तो मेरे मुंह से निकला कि ठीक है करा देंगे, अभी तो हनुमानगढ़ी चल रहे हैं। प्रभु की लीला देखिए, उन्होंने बच्चे की बात को कैसे लिया और मैंने अपनी आंखों से देखा कि जिस जगह वो डाइवर्जन था, एक रोड नैनीताल को जाता है, एक नीचे हल्द्वानी को। हल्द्वानी वाले मार्ग पर भूमियाधार आश्रम है और नैनीताल की तरफ हनुमानगढ़ी है, तो हमें हनुमानगढ़ी जाना था। लेकिन बाबा महाराज की लीला, जैसे ही हम उस डाइवर्जन पर पहुंचे, अचानक से पुलिस के लोगों ने बैरियर लगा दिया। हमसे पहले 3-4 गाड़ियां निकल के गईं, लेकिन हमारी गाड़ी जैसे ही गई उन्होंने रोक दिया। हमने उनसे आग्रह किया कि हनुमानगढ़ी जा रहे हैं बाबा महाराज के दर्शन करने, हमें नैनीताल नहीं जाना, क्योंकि नैनीताल में भीड़ बहुत इस समय हो गई थी। उन्होंने कहा नहीं, आप इधर से बाईपास होके चले जाइए। मैं समझ गया तुरंत बाबा महाराज की लीला, कि प्रभु की लीला यही है कि बच्चों को दर्शन कराने के लिए तुरंत मैं चल दिया। उस डाइवर्जन से 2 किलोमीटर नीचे, 3 किलोमीटर नीचे बाबा महाराज का
परम धाम भूमियाधार आश्रम, इसके बारे में भी वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। भूमियाधार आश्रम में जाकर के बाबा महाराज के दिव्य अलौकिक दर्शन किए, उनको नमन किया, बच्चों को दर्शन कराया और वहां से चल दिए। और हमें वापस कानपुर भी आना था, लगभग 450 किलोमीटर की दूरी तय करना था और लगभग 12:30 पौने 1 बज चुका था। अब सीधे न जाने के कारण हमें पहले 13 किलोमीटर नीचे उतरना था, फिर 15 किलोमीटर ऊपर चढ़ना था। मतलब लगभग 30 किलोमीटर की दूरी, जो 1 से सवा घंटे की दूरी थी, इतना चढ़ के मुझे जाना था हनुमानगढ़ी, क्योंकि सीधे जाने नहीं दिया। लेकिन मैं भी धुन का पक्का चलता रहा। 13-14 किलोमीटर आगे चले तो जैसे लग रहा था कि बाबा महाराज कह रहे हैं कि देर हो रही है, बच्चों को लेके तू घर जा। उनका संकेत था ऐसा, लेकिन मैं नहीं माना, मैं चलता गया। देखा तो अचानक से आगे देखा कि एक बड़ा भारी लंबा पेड़ चीड़ का, वो बीचों बीच रोड पर ऊपर से ऐसे तिरछा टूटा पड़ा हुआ है और जाम लगा है। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु दर्शन तो हम करेंगे, हनुमानगढ़ी तो हमें आना है। थोड़ी देर में खैर कुछ लोगों ने, भक्तों ने उतर करके उस पेड़ को धीरे से छटाई उटाई की और एक गाड़ी निकलने का मार्ग बन गया। मेरी गाड़ी उससे निकली, शायद पहली या दूसरी गाड़ी हमारी थी जो निकल गई और हम आगे बढ़े। फिर से प्रभु की एक लीला, थोड़ा आगे बढ़े तो फिर से जाम लगा हुआ था। नैनीताल की तरफ से उत्तराखंड परिवहन की एक बस आ रही थी, जो पता नहीं कैसे ओवरटेक करने के चक्कर में खंती में लगभग आधी गिर चुकी थी। पीछे के 2 पहिए उसके खंती में घुस चुके थे। सवारियां उतर उतर के मारे डर के भाग रही थी। यह दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा और खूब जोर लगा रहे थे ड्राइवर, सब कुछ कर रहे थे, लोग धक्का भी लगा रहे थे, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं, बल्कि जितना वो आगे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उतना वो गाड़ी नीचे खंती में खाई में जा रही थी बार बार। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने अपनी गाड़ी में बैठे बैठे सामने बैठे अपने महाप्रभु को याद किया और कहा, हे प्रभु रक्षा करो महाराज, इस बस को गिरने से बचा लो प्रभु। अरे आप तो पवन पुत्र हैं, जरा सा हाथ लगा देंगे निकल जाएगी। सच मानो मित्रों, प्रभु ने तत्काल सुना और बस वो ड्राइवर ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल किसी ने उछाल के उसकी बस को आगे फेंक दिया हो। झटके के साथ वो बस एकदम से आगे निकल गई। ड्राइवर कांप रहा था डर के मारे और वो मार्ग साफ हो गया। मेरा दूसरा अवरोध साफ हुआ। मैं पुनः आगे चल दिया अपने राम धुन में मस्त। अब जैसे ही थोड़ा आगे चला तो हनुमानगढ़ी से मात्र 6 किलोमीटर नीचे रूसी बाईपास है। नैनीताल जाएंगे तो पता चलेगा, रूसी बाईपास बोला जाता है। उस रूसी बाईपास पर पुलिस ने फिर से बैरियर लगा दिया और लोगों को नैनीताल जाने से मना कर रहे थे। लेकिन मैं धुन का पक्का, मैंने कहा इंस्पेक्टर से कि मैं नैनीताल नहीं जा रहा हूं, मुझे तो हनुमानगढ़ी जाना है। और हनुमानगढ़ी नैनीताल से 2 किलोमीटर नीचे है, सामने वाली पहाड़ी पर, अर्थात नैनीताल नहीं जाना होता, पहले ही है। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, कोई नहीं जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, मुझे तो अपने हनुमान जी के दर्शन करना है, आप कैसे रोक सकते हैं। तो लेडी इंस्पेक्टर आई, उन्होंने कहा कि अगर आपको जाना है तो अपना आप डीएल जमा कर दो, ड्राइविंग लाइसेंस। भक्तजनों, मैंने उनसे कहा ठीक है आप ये जमा कर लो। और उन्होंने एक शर्त रखी कि यदि आधे घंटे में आ जाते हैं तो ठीक, नहीं तो आपका चालान कटेगा। हमने कहा आधा घंटा तो जाने में लगता है, आधा घंटा आने में, 1 घंटा तो यही लग जाएगा, बाबा के दर्शन करेंगे। तो बोले ठीक है 1 घंटे में आ जाओ, नहीं तो चालान काट देंगे। मैं गया, उनसे कहा ठीक है 1 घंटे में आ जाता हूं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस जमा कर दिया और मैं प्रभु के दर्शन करने के लिए चल पड़ा। गाड़ी को बहुत तेज भगाते हुए ले गया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरे पवन पुत्र चलाते हैं, हम नहीं चलाते। गया, बाबा के दर्शन किए। जिस समय उनको डीएल देकर के मैं गया हूं, उस समय 1:40 हो रहा था। समय इसलिए बताया है कि अभी आपको मैं याद दिलाऊंगा। मैं हनुमानगढ़ी पहुंचा, भागम भाग बहुत तेजी से प्रसाद लिया, लड्डू लिया और लेकर के बाबा के धाम में गया। बाबा को अर्पित किया, चढ़ाया, हनुमान जी की पूजा की और बाबा के दरबार में बैठ करके उनकी आराधना की। आराधना करने के बाद तुरंत लौटा
और लौट करके वापस आने लगा, तब तक गेट पर प्रसाद वितरण होता है जो पंडित जी बांटते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, इतनी जल्दी में क्यों है? मैंने कहा, ऐसे ऐसे ये घटना हो गई है, मेरा चालान काट देंगे अगर मैं समय पर नहीं पहुंचूंगा। अरे बोले, चालान कौन काट देगा, चलिए जाइए आप पहले अंदर जाकर के रसोई में प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब हमारे प्रभु ने अपने दरबार से बिना प्रसाद ग्रहण कराए, बिना भोजन कराए हमें आने दिया हो। क्योंकि वहां से सीधे चलते हैं तो 8 घंटे 10 घंटे की जर्नी है जो कानपुर तक आते आते हो जाता है, तो बिना भोजन प्रसाद ग्रहण कराए वो आने नहीं देते। लेकिन इस दिन कैसे वो भेज सकते थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी। खैर मैं रसोई में गया तो तुरंत मुझे भगवान का भोग दिया गया, दाल चावल प्रभु का दिव्य प्रसाद ग्रहण किया। इतने में जो वहां के मुखिया हैं, जो वहां का सब देखते हैं, हमारे एमपी दा, उनका फोन आया, उनसे वार्ता हुई, मैंने उनसे घटना बताई। उन्होंने कहा, नहीं कुछ नहीं होगा, आप प्रसाद ग्रहण करिए, मैं उनसे कह देता हूं इंस्पेक्टर से। उन्होंने इंस्पेक्टर से गाड़ी का नंबर भेजा, जो भी कुछ किया, वार्ता हुई। मैं इत्मीनान से बाबा को ध्यान करके प्रसाद ग्रहण करके आराम से अपनी गाड़ी में आके बैठा। अब आप समझ सकते हैं कि लगभग 20 मिनट यात्रा में आना, 20 मिनट जाना, 40 मिनट तो यही हो गया। फिर प्रसाद लेना, बाबा की पूजा करना, सभी मंदिरों में जाना, प्रसाद ग्रहण करना, भोजन करने के बाद फिर से नीचे उतर के गाड़ी से आना, कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लगा होगा। लेकिन दिव्य लीला प्रभु की कि जब हम वापस लौट के आए, अपना लाइसेंस उनसे लिया, तो मैं बताया था कि 1:40 पे मैं गया था। जब मैं लौट के आया हूं तो उस समय जो समय हो रहा था वो 2:30 हुआ था, 2:30 बजा हुआ था। अर्थात 50 मिनट में मात्र, जैसे लगता है लीलाधर ने समय को पूरा बांध दिया हो। और ये समय उस लेडी ने देखा, इंस्पेक्टर ने, मैंने नहीं देखा। उसने कहा, जाइए सर, आप इन टाइम आए हुए हैं, और मेरा डीएल मुझे दे दिया। मैं बाबा महाराज को धन्यवाद ज्ञापित करके और अपने घर को वापस चला आया। ये लीला मैंने आपको अपने द्वारा अपने ऊपर की बताई है, जिसमें लेस मात्र न कुछ बढ़ाया न कुछ घटाया। घटाया ही होगा, बढ़ाया कुछ भी नहीं, कुछ चीजें बीच की गायब कर दी होंगी। तो इस प्रकार की लीलाएं प्रभु ने प्रतिदिन मेरे साथ की हैं और प्रतिदिन करते हैं। ये लीला आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि ये लीला आपको बहुत पसंद आएगी। आप अपने साथियों तक इसको प्रेषित करिए, आनंद लीजिए बाबा का, बाबा की भक्ति करिए, और इसी तरीके से उनकी लीलाओं का गुणगान जो होता है उसका रसपान करते रहें। बोलो नीम करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि मां की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय।